हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, याद होगा आपको बच्चों। लास्ट क्लास में हमने किया था और नंबर्स को ऐड करके एक नया रिलेशन। क्या रिलेशन था वो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। और अगर याद नहीं है या वीडियो नहीं देखा है तो उसको वापस जाकर एक बार जरूर देखिए। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस क्लास में हम करेंगे अनदर एग्जांपल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन। इसका और क्या नाम हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज मैथ सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। तो दिस पैटर्न इज 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 एंड प्लस 1, अप एंड डाउन। ऐसी बोला ना हमने, अप एंड डाउन। तो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ध्यान से देखते जाइए। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो जहां तक आप जा रहे हैं, जहां के बाद आपको डाउन होना शुरू हो गया, जिसके बाद उस नंबर को हम बोलेंगे यहाँ पर बच्चों पिकअप नंबर, पिक अप नंबर। और क्या बोल सकते हैं, तो जैसे यहाँ 3 पिकअप नंबर है, नेक्स्ट में 4 पिकअप नंबर है। फिर मैं सर्कल कर दे रहा हूँ जो पिकअप नंबर आपके यहाँ पर है। फिर 5 आपका पिकअप नंबर आ रहा है, क्योंकि 5 के बाद आपका डाउन होना शुरू हो गया। फिर आप 6 आपका यहाँ पर पिकअप नंबर है। इसी तरह से यहाँ पर क्या नंबर था, पिकअप 2 नंबर। ठीक है, और आप और क्या यहाँ देख पा रहे हैं, जो पिकअप नंबर आपका आ रहा है तो इनका जो सम आ रहा है वो उसी का स्क्वायर आ रहा है। जैसे 4 स्क्वायर ऑफ 2 9, पिकअप नंबर यहाँ 3 है तो स्क्वायर ऑफ 3। यहाँ सम 16 आ रहा है और पिकअप नंबर यहाँ 4 है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4। और यहाँ 25 आ रहा है और पिकअप नंबर यहाँ 5 है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, यानी कि ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर नेक्स्ट सीक्वेंस हमें लिखना है तो समझ आएगा नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा। 7 तक पिकअप नंबर आएगा, फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब जल्दी से वापस सोचिए क्या होगा, वापस होगा ये 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1। अभी यहाँ पर पिकअप नंबर कितना है, 7 ऑब्वियसली, और तो इनका सम कितना आने वाला है 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर कितना होगा, 7 इंटू 7 49 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 सीक्वेंसेस अपनी नोटबुक में आपको भी लिखने हैं। नेक्स्ट 3 सीक्वेंसेस आपको लिखने हैं जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके इसी सीक्वेंस के, इस सीक्वेंस का दूसरा नाम क्या है, इस सीक्वेंस को हम सिमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलेंगे। सिमेट्रिक सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर्स की सिमेट्री आनी शुरू हो गई। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ये बताऊंगा नंबर की सिमेट्री कैसे इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक और चीज मैं यहाँ आपको और बता दूं। अब यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए मिडिल नंबर निकालना है या हमें पिकअप नंबर निकालना है, तो पिकअप नंबर के लिए हम क्या जनरल रूल बना सकते हैं। तो देखिए, पिकअप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, पिकअप नंबर बोल दीजिए, या इसको हम मिडिल नंबर भी बोल देंगे, मिडिल नंबर। और स्क्वायर नंबर भी है क्योंकि इसी का स्क्वायर आ रहा है इसका सम। तो ये आएगा बेटा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी काउंट करो यहाँ पर नंबर टर्म्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो 5 का अगर ये टोटल टर्म्स 5 आ रहे हैं, तो आप मिडिल टर्म देखिए क्या आ रही है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ रहा है। फिर और किसी में देखिए, जैसे यहाँ पर आपके आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने टर्म आ रहे होंगे, 9 आ रहे होंगे। प्लस करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आपका मिडिल टर्म क्या कितना आ जाएगा, या पिकअप नंबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। देखिए 5 आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, टोटल टर्म्स। क्या करेंगे आप, टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं, टोटल टर्म्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका पिकअप नंबर आएगा। इसको नोट करके आप लोग रख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ आप लोगों को कराए हैं इसलिए, जिससे आप लोग इन सब कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ यूज कर पाए। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो उन्होंने दूसरे तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही आपकी एक्सरसाइज को, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने ये कराए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। फिर ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको हमने सिमेट्रिक सीक्वेंस लिख दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। और यहाँ पर पिकअप नंबर हमारा कितना है,
पिकअप नंबर और मिडिल नंबर, स्क्वायर नंबर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर पिकअप नंबर कितना है 5 है, ठीक है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक और पैलिंड्रोमिक, और इसको सिमेट्रिक माउंटेन सीक्वेंस भी बोलते हैं बच्चों। तो दिस इज सिमेट्रिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दैट इंक्रीजेस टू अ पिक 5, ठीक है। तो 5 तक तो ये इंक्रीज होगा जो पिक 5 तक है, एंड देन डिक्रीज बैक डाउन, और वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें सिमेट्रिक सीक्वेंस बोल रहे हैं। अब जैसे यहाँ सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं, जैसे 1 का सिमेट्री कितना है, यहाँ पर 1 है। 2 का सिमेट्री यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 का सिमेट्री यहाँ कितना है, 3 आ रहा है। 4 का सिमेट्री यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और 5 यहाँ नॉन पेयर नंबर है। सिमेट्री का मतलब सबके पेयर आ रहे हैं, और 5 यहाँ क्या है, नॉन पेयर नंबर। और नॉन पेयर नंबर ही क्या होगा, आपका पिकअप नंबर होगा और मिडिल नंबर होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझा देता हूँ ये बात में। तो वी कैन ग्रुप देम लाइक दिस बाय सिमेट्री। तो 1 + 1 का सिमेट्री 2 हो गया टोटल, 2 + 2 का सिमेट्री का टोटल 4 आ गया, 3 + 3 सिमेट्री का टोटल 6 आ गया, 4 + 4 सिमेट्री का टोटल 8 आ गया। और मिडिल नंबर जिसको अनपेयर्ड नंबर बोलेंगे आप, पिकअप नंबर भी बोलेंगे, वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ। अगर अब देखिए इनका टोटल भी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और आपने जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था और नंबर्स को प्लस करके भी, है ना, जो एन फर्स्ट ऑड नंबर्स आ रहे थे उनको प्लस करके भी क्या आ रहा था, एन स्क्वायर आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, चलिए देखते हैं इनके बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 आ रहा है और यहाँ जो आपका 5 आ रहा है। तो ऐसा कीजिए, सबको इस 5 से एक एक उधार दे दीजिए। तो 2 + 1, 1 उधार इसके पास आ गया। फिर 4 + 1, फिर एक उधार इसको दे दो, 6 + 1, और ये 7 + 8 + 1, 8 तो है, 8 + 1। तो टोटल देखिए 3 मिल गया आपको, ये आपको 5 आ गया, ये आपको 7 आ गया, ये आपको 9 आ गया। और क्योंकि कितने उधार हमने दिए, कितने इन्होंने बोरो कर लिए, 1 2 3 4 नंबर बोरो कर लिए, तो एक 1 आपको यहाँ एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका सीक्वेंस बन गया 1 3 5 7 9। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आ गए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 आ गया। रिलेशन तो बनेगा ही, क्योंकि वो भी एक सम परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये भी सम परफेक्ट स्क्वायर है। तो रिलेशन ना बनने का कोई मतलब नहीं होता है भाई। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया सिमेट्री कैसे है, ये आपको समझा दिया। पिकअप नंबर क्या है, ये आपको बता दिया। और दूसरा इसका नाम क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी इसको बोलते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। सो दिस सिमेट्रिक माउंटेन शेप सीक्वेंस ही इसको बोलते हैं। ऑलवेज सम्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बात हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ हमने जनरल फॉर्म में लिखकर बता दिया है, 1 + 2 + n, n तक जा रहा है। फिर n के बाद क्या हो गया, गो डाउन होना शुरू हो गया, n - 1 n - 2 n - 3 और टिल 1 तक ये जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखकर भी आपको यहाँ बता दिया है। विजुअल एक्सप्लेनेशन कैसे बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो विजुअली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए जो मैंने आपको अभी बताया था 1, उसी एग्जांपल समझाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर +4 + 3 + 2 एंड +1। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 1 आपको यहाँ आ गया। फिर पहले इसको बना लेते हैं स्क्वायर को, कितना 3 ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बनाना बताया था ऑड नंबर्स के थ्रू। फिर इसमें कितना ऐड होगा, 5 ऐड होगा। 1 3 5, फिर 7 एंड 9। ठीक है, तो 5/5 तो ये स्क्वायर ग्रिड बन गया। अब यहाँ ध्यान से आपको क्या देखना है, ये देखिए ये 1, फिर ये 2, ये स्केल से आप लाइन ड्रॉ करना 3, मैं आपको सीधे कर रहा हूं, 4 5 एंड देखिए 5 के बाद वापस देखिए 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ आप ये तो देख ही पा रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि हमने ऑड नंबर्स के सम के थ्रू ये बनाया। और यहाँ मैंने आपको ये सिमेट्री भी यहाँ दिखा दिया। सिमेट्री कैसे ये रिप्रेजेंट हो रही है, देखिए एक बार मैं लिख भी देता हूँ नंबर्स आपके लिए। फर्स्ट 1 आ गया, सेकंड में 2 3 4 5, फिर 4 डॉट्स हैं, फिर 3 डॉट्स हैं, फिर 2 डॉट और फिर लास्ट में 1। तो 5 आपका देखिए पिकअप नंबर आ गया, मिडिल नंबर, और फिर सिमेट्री वापस शुरू हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको
विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया। तो अब आप लोग 6 पिकअप नंबर का सिमेट्री लिखेंगे और उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको करने आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है उसने, इफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 रिप्रेजेंट स्टेप्स। अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप्स को, कि 1 स्टेप्स, फिर 2 स्टेप्स हैं, फिर 3 स्टेप्स हैं, फिर 4 स्टेप्स हैं, फिर 5 स्टेप्स हैं, तो हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर देयर, कितने स्टेप्स वहां पर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये समझ आ गया कि एक सिमेट्रिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, सिमेट्रिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो आंसर तो फास्ट कर देंगे आप। अब इस सिमेट्रिक सीक्वेंस का जो पिकअप नंबर है वो 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 36। 36 स्टेप्स होंगे, जितना इनका टोटल आएगा इन स्टेप्स का, उतने ही तो टोटल स्टेप्स होंगे। ठीक है, चलिए और कैसे लिखकर बता सकते हैं आप एग्जाम में, ये लिखकर हमने आपको बताया, ऐसे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। आंसर, गोइंग अप द स्टेयरकेस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, गोइंग अप जा रहा है 6 तक, टोटल 21 आएगा। फिर गोइंग डाउन 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितना आएगा 15 आएगा। टोटल स्टेप्स, वाओ, अब तो हमें पता ही है, यहाँ पर हमारा पिकअप नंबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, या ये टोटल प्लस कर दो 21 + 15, तब भी 36 आएगा। ठीक है, तो फास्ट आंसर तो कर ही सकते हो आप, अगर आपको आपका सिमेट्री समझ में आता है तो। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस आपको दे दिया है। अब आपको पता है यहाँ पर हमारा सिमेट्री का पिकअप नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो सम कितना आ जाएगा, सम इज इक्वल्स टू 6 × 6, 36 आ जाएगा। आप लिख कैसे सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पिकअप नंबर इज इक्वल टू 6, है ना, तो सम ऑफ द सिमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36+। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ सिमेट्रिक माउंटेन सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है विद अ पिकअप नंबर 7। अब पिकअप नंबर 7 का मतलब 7 तक आप जाएंगे, फिर डाउन जाएंगे 6 5 4 3 2 1। अब आपको आता है, आराम से आप कर देंगे। तो हाउ मेनी टर्म्स विल इट हैव, तो व्हाट विल बी द सम बी। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो टोटल, मैंने आपको टोटल टर्म से पिकअप नंबर निकालना बताया था, तो पिकअप नंबर से टोटल टर्म्स भी आराम से निकल जाएंगे। चलिए मैं आपको पिकअप नंबर से टोटल टर्म्स लिखकर पहले बता देता हूं। तो टोटल टर्म्स हमें निकालनी है, तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, तो हमने डिवाइड किया था किसको, 2 से डिवाइड किया था पिकअप नंबर निकालने के लिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो वापस, और फिर हमने वहां 1 क्या किया था, प्लस किया था, तो यहाँ 1 माइनस करो, सिंपल। तो 7 × 2 = 14 एंड -1 कितना जाएगा 13। आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, जिसमें पिकअप नंबर 7 होगा सिमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। तो हाउ मेनी टर्म्स विल इट हैव, तो ये हमने बता दिया, टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 13 आ जाएंगी। व्हाट विल बी द सम, अभी आपके पास पिकअप नंबर अगर 7 है, तो सम क्या आएगा 7 × 7, सम इज इक्वल्स टू 7 × 7, 49 आएगा, स्क्वायर ऑफ द पिकअप नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में इस तरह से भी बता दिया, गोइंग अप 1 to 7 7 टर्म्स, गोइंग डाउन 6 to 1 6 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 7 + 6 13, और सम तो आ ही जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दूसरा जनरल फॉर्मूला भी बताया कैसे पर निकाल सकते हो। अगर आपको पिकअप नंबर पता है, तो पिकअप नंबर × 2 - 1, यहाँ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। मैं एक बार आपको ये फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, इससे आप नोट कर लें अपनी नोट। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये क्या आएगा आपका, पिकअप नंबर × 2 एंड -1, ये आप ना जनरल फॉर्म लिख सकते हो। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आप क्या देख रहे हैं, 1 + 2 + 3, और फिर इसका सिमेट्री लिखा हुआ 3 + 2 + 1, और यहाँ जो सम आ रहा है वो 36 आ रहा है, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो हमें पिकअप नंबर तो मिल गया, सिमेट्रिक का पिकअप नंबर तो मिल गया, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो बस अब तो इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ सिमेट्रिक सीक्वेंस आप लिख लेंगे। फर्स्ट क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड +6। तो पिकअप नंबर तक जाना है, फिर पिकअप नंबर के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो 5 + 4। ठीक है, तो अभी आपने जो फिल किए हैं, आपने फिल किया है 3 तक तो गिवन था, 4 5 6 5 4, और आपको +3 +2 और +1 भी गिवन है। तो आपके यहाँ पर जो फिलिंग नंबर्स आ गए, वो आ गए आपके 4 5 6 एंड देन 5
2। क्लियर है? व्हाट विल बी द मिडिल टर्म ऑफ सिमेट्रिक सीक्वेंस विद 13 टर्म्स। अब 13 टर्म्स आपके पास अगर हैं टोटल टर्म्स, तो आपको पिकअप नंबर या मिडिल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो मिडिल नंबर या पिकअप नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी आप निकाल देंगे। क्या आएगा? मिडिल टर्म टोटल टर्म में +1 करना है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इफ द टर्म 13 मिडिल टर्म इज 7th टर्म और द सीक्वेंस पिक एट 7, सो द मिडिल टर्म इज 7। ओके, कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिक सीक्वेंस दैट सम्स टू 81। अब सम 81 आ रहा है सिमेट्रिक सीक्वेंस का, सम ऑफ, आप भी सोचते चलो और अपनी नोटबुक में करते चलो इसको, ठीक है, आपको अब आ जाएंगे। अगर आपने क्लास को ठीक से सुन रहे हैं आप लोग तो कर पाएंगे। सिमेट्रिक सीक्वेंस, सम ऑफ सिमेट्रिक सीक्वेंस कितना आ रहा है बच्चों? दिस इज 81, और 81 क्या है? स्क्वायर ऑफ 9, 9 इंटू 9। तो यहाँ पर पिकअप नंबर कितना आ जाएगा? राइटिंग आप लिखनी है नोटबुक में आपको, 9 आ जाएगा। तो बस सिमेट्रिक सीक्वेंस आपको लिखना है, तो 9 पिकअप तक जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। इट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक सीक्वेंस आप लिखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म हुए। अब आपको इसने बोला है कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, मैं आपको बनाकर बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना आ रहा है और उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर आपके फिगर इट आउट आ गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।